दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का यह प्रमुख कार्यक्रम जरा बच के आपके लिए नित्य नए नए समाचार की समीक्षा लेकर आता है। आपके सहयोग से जरा बच के कार्यक्रम धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। आपका ऐसे ही सहयोग बना रहा तो एक दिन जरूर हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां तक पहुंचने का हर किसी का सपना होता है। आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तमाम अनुमानों के उलट कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं हरा पाई। हालांकि वहां भी जम्मू क्षेत्र में जहां कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहां कांग्रेस को भाजपा ने हरा दिया। इससे मोटे तौर पर इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि भाजपा जहां कांग्रेस को बड़ी सहजता से हरा देती है, वहीं प्रादेशिक पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उसका मुकाबला हमेशा कांटे का बन जाता है। तभी यह सवाल यह है कि क्या वह झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा पाएगी? पिछले चुनाव में यानी 2019 में आमने सामने की लड़ाई में जेएमएम ने भाजपा को निर्णायक रूप से हराया था। उसके बाद 5 साल तक भाजपा ऐसे पस्त पड़ी रही कि एक बार भी नहीं लगा कि वह जेजेएम का मुकाबला कर पाएगी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते भाजपा ने कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा किया और न ही किसी भी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर पाई। इसके उलट राज्य सरकार ने जो चाहा वो किया। यहाँ तक कि करीब 4 साल तक भाजपा विधायक दल के नेता रहे बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया। अंत में थक हार कर भाजपा ने मरांडी को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अमर बाउरी को विधायक दल का नेता बनाया। भाजपा के नेता पूरे 5 साल बतौर विपक्ष जनता के मुद्दे उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाने के बजाय हेमंत सरकार को गिराने के प्रयास में लगी रही। भाजपा ने जितने प्रयास किए और जितनी बार उसे नाकामी हाथ लगी, उससे हेमंत सरकार की स्थिति और मजबूत हुई। अंत में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासी वोटों में भाजपा को अछूत बना दिया। आदिवासी एकदम भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। लोकसभा के चुनाव में यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी दिया। भाजपा राज्य की आदिवासी आरक्षित सभी 5 सीटों पर चुनाव हार गई। आदिवासी बाहुल झारखंड से उसका एक भी आदिवासी सांसद नहीं है। 5 साल के घटनाक्रम का लबोलुआब यह था कि भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं दिखी। उसे कमजोर आंकना भी लेकिन भूल होगी। जेएमएम का गठबंधन क्या बहुत आसानी से विधानसभा चुनाव जीत जाएगा? यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि भाजपा कमजोर तो है लेकिन इतनी आसानी से जीतने भी नहीं देगी। चुनाव जीतने के लिए भाजपा भी पूरा जोर लगाएगी। जन महीने में हेमंत सरकार के जेल में निकलने और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के हटाने और चंपाई पार्टी छोड़ने और भाजपा के चुनाव प्रभारियों और अन्य नेताओं की ओर से रोटी बेटी और माटी का भावनात्मक मुद्दा बनाने से राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए जेजेएम गठबंधन यानी इंडिया से काफी आगे है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इस बार चुनाव में भी ऐसे आंकड़े ही रहें, लेकिन इनसे एक आरंभिक तस्वीर बनती है। इस साल के लोकसभा चुनाव में एनडीए की 3 सीटों का चुनाव हुआ। उसका वोट करीब 9% कम हुआ, फिर भी उसकी 47% से कुछ ज़्यादा वोट उन्हें प्राप्त हुआ, जबकि जेजेएम गठबंधन को 39% वोट प्राप्त हुआ। यानी दोनों के वोट में 8% का अंतर रहा। जहां तक 2019 के विधानसभा चुनाव की बात है तो उस समय भाजपा को 33.37% वोट मिले थे, जबकि जेजेएम गठबंधन को 35.35% वोट मिले थे। यानी जेजेएम 2% वोट से भाजपा से आगे रही। परंतु उस चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी को
5.45% और संदेश महतो को 8.10% वोट मिला था। अगर इन दोनों का वोट भाजपा के साथ जोड़ें तो वह 48% से ऊपर चला जाता है। लोकसभा चुनाव में यही हुआ। ये दोनों नेता भाजपा के साथ आ गए तो भाजपा को 47% से ज़्यादा वोट मिल गए। सो आंकड़े के सरल गणित से देखें तो बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देने और संदेश महतो के गठबंधन में आ जाने से एनडीए को बढ़त मिली है। लेकिन राजनीतिक अंकगणित नहीं है यह कैलकुलस की तरह है जिसमें कई फैक्टर और वेरिएबल्स होते हैं। आंकड़ों की गणित को विफल करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार में होने का फायदा उठाया है। उन्होंने अलग अलग समूहों को प्रभावित करने वाले अनेक लोक लुभावन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। हेमंत सोरेन ने ऐन चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना शुरू की और महिलाओं को 1000 रुपये महीने देना शुरू किया। चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले सोमवार यानी 14 अक्टूबर को इस राशि को बढ़ाकर 2500 कर देने का फैसला भी ले लिया। कहा गया कि दिसंबर से सरकार हर महिला को 2500 रुपये महीना देगी। उन्होंने इससे पहले राज्य के वकीलों को 14,000 रुपये पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी। बहरहाल इस बार झारखंड में चुनाव दिलचस्प होगा, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ठीक आमने सामने होंगे और दोनों में जबरदस्त मुकाबला होगा। अब इसके साथ आज के ज्ञान की बात हम आपको बताते हैं। आज के ज्ञान की बात है कि व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। आपको यह जानकारी कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। जरा बच के कार्यक्रम में नई खबर हम फिर लाएंगे, कृपया इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।